ये जो बोलने वाले लोग हैं ना, वो भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना मुश्किल है। और जैसे ही एग्जिट पोल आया, एक दिन बाद ही पवन खेड़ा भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। किस मामले में समझ गए ना भाई? मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा, उनका फर्जी पासपोर्ट तीन दिखा दिया। अब इस मामले में गिरफ्तारी लगभग तय है। लगभग क्या तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी पहले झटका लगा, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट से झटका लगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए कि बचा लो हुजूर। और जानते क्या कहा? हेडलाइन पढ़िए, मुझे गिरफ्तार कर जलील करने की जरूरत नहीं है। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं, मुझे गिरफ्तार कर जलील करने की जरूरत नहीं है। अरे जलील तो आप उस समय हो गए जब झूठी कहानियां गढ़ करके फर्जी पासपोर्ट आप दिखा रहे थे, वो भी मतदान के पहले। क्यों? सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को झूठे मामलों में बता करके हरा दिया जाए। सिर्फ इसलिए झूठी कहानियां गढ़ी जा रही थी। और आज सुप्रीम कोर्ट जाकर कह रहे मुझे जलील करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब आपने प्रधानमंत्री मोदी, उनकी माता जी के नाम उल्टे सीधे शब्द बोले, नाम गलत बोला आपने, तब आप क्या कर रहे थे? तब आपको होश नहीं? लेकिन दोस्तों जरा देखिए इसमें क्या क्या हुआ, मैं ये भी बताना चाहता हूं। इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी, बड़े नेता भाई कांग्रेस में, जो राहुल के करीबी हो गए वो सबसे बड़े नेता हो जाए। अभिषेक मनु सिंघवी अग्रिम जमानत की याचिका के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कई तर्क रखते हैं। मैं वो तर्क भी बताता हूं। ये कहते हैं कि उनका मुवक्किल देश से बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि पासपोर्ट आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। सिंघवी ने आगे दलील दी कि पवन खेड़ा के आवास पर 50 से 70 पुलिस वाले भेज दिए गए, जैसे किसी आतंकवादी की तलाश चल रही है। यही मैंने 70 पुलिस वालों की फौज कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने कि 50 से 70 पुलिस वाले भेज दिए गए। आगे क्या दलील देते हैं वो भी सुनिए। यह इस मामले में अनावश्यक कठोरता को दर्शाता है। ये सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर अपमानित करना क्यों जरूरी है, जबकि जांच के अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। अब असम सरकार की तरफ से दोस्तों सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो जोरदार पलटवार कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पवन खेड़ा तो फरार है। गैर जमानती वारंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आरोपी प्रभावशाली है, फरार हो सकता है, इसके अलावा सबूतों या गवाहों को प्रभावित कर सकता है।